बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जहलमी सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बुग़्ज़ में इतना अंधा हो चुका है कि इसको हदीस पर झूठ बोलते हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोलते हुए कोई शर्म हया नहीं आती। इसकी एक मिसाल आपके सामने पेश खिदमत है। इसकी कुरान क्लास नंबर 102 जो कुछ दिन पहले इसने रिकॉर्ड करवाई है, उसमें इसने एक हदीस बयान की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करके कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि बनु उमैया के बंदर मेरे मिंबर पर नाच रहे हैं। इसने हवाला भी दिया मुस्तदरक हाकिम का और मुस्नद अबी याला का। पहले आप इंजीनियर की गुफ्तगू सुन लें, फिर इंशाअल्लाह हम उस पर तबसरा करते हैं। अच्छा, ये बंदर का लफ्ज देख ले, बनु उमैया के लिए भी आया है। अल मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस है, मुस्नद अबी याला में सही सनद से मौजूद है। सुलैम असद ने सही कहा, इमाम ज़हाबी ने सही कहा, इमाम हाकिम ने सही कहा, शेख अलबानी ने सही कहा, शेख ज़ुबैर लिज़ई ने सही कहा कि नबी इस्लाम ने अपनी वफात से चंद दिन पहले ख्वाब देखा। अबू हुरैरा कहते हैं नबी इस्लाम फरमाया, मैंने आले उमैया, बनु मरवान के बंदरों को अपने मिंबर पे नाचते हुए देखा है। हुजूर इतने गमज़दा हुए कि वफात तक हुजूर को हंसते हुए नहीं देखा गया कि मेरी वफात के बाद ये बंदर मेरे मिंबर पे चढ़ेंगे। तो ये बंदर की मिसाल इधर भी फिट हुई है, इधर से बंदर बनु उमैया है, ये अल्लाह नबी फरमा रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने इंजीनियर की गुफ्तगू सुन ली, किस तरह बिल्कुल वाज़े अंदाज में, वाज़े लफ्ज़ों में ये कह रहा है बनु उमैया को बंदर और हदीस का सहारा ले रहा है। आइए हम देखते हैं कि जिस हदीस का ये हवाला दे रहा है उस हदीस में असल अल्फाज क्या हैं। ये आपके सामने है अल-मुस्तदरक अला सहीहैन, इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह की किताब। इसके अंदर हम देखते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। जी ये देखें, हदीस नंबर 8546। इसमें उन्होंने सनद के साथ ये हदीस बयान की। आप इसमें गौर करें, ये चौथी सतर में हदीस शुरू हो रही है। इन्नी उरीतु फ़ी मनामी का अन्ना बनिल हकम इब्न अबिल आस, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, गोया मुझे ख्वाब में ये मंज़र दिखाया गया, गोया कि हकम बिन अबिल आस के बेटे मेरे मिंबर पर कूद रहे हैं जैसे बंदर कूदते हैं। देखें, इस हदीस के अंदर बनी हकम बिन अबिल आस का तज़किरा है, बनु उमैया का लफ्ज़ ही सिरे से नहीं है। बनु उमैया और बनु हकम में बहुत फ़र्क है। बनु हकम ये बनु उमैया की एक शाख समझ लें, एक हिस्सा उनका समझ लें। नाज़रीन, जो हदीस बनु हकम के मुतल्लिक़ थी उसको पूरे बनु उमैया पर फिट कर देना कितना बड़ा जुल्म है। और इससे आप अंदाज़ा करें कि कुतुब हदीस का नाम लेकर इंजीनियर कितना बड़ा धोखा देता है अपने फॉलोअर्स को। असल बात यह थी कि इंजीनियर को सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बुग़्ज़ है और इसने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ बुग़्ज़ का इजहार करना था। लेकिन मसला ये था कि हदीस के अंदर बनी हकम का लफ्ज़ था। इसने इस हदीस को फ़िट करना था सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर। इसलिए इंजीनियर ने सिरे से हदीस को ही बदल दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोल दिया। बनी हकम की जगह इसने बनी उमैया का लफ्ज़ बोल दिया ताकि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी नऊज़ुबिल्लाह उनको ये शामिल कर सके। आप इसकी गुफ्तगू दोबारा सुन लें। इसने बनु उमैया का लफ्ज़ बिल्कुल वाज़े तौर पर कई दफ़ा इस्तेमाल किया। आखिर में फिर इसने बनु उमैया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु उमैया को बंदर करार दिया है, नऊज़ुबिल्लाह। देखें हदीस पर कितना बड़ा झूठ है। फिर मज़े की बात यह है कि इस हदीस की सनद में एक रावी है, मुस्लिम बिन खालिद जंजी। ये रावी जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ है। तो गोया मुस्तदरक हाकिम की जो सनद है ये सनद सही नहीं है बल्कि ज़ईफ़ है। ये अली मिर्ज़ा कितना बड़ा धोखा दे रहा है। इसको चाहिए था कि इसकी हकीकत वाज़े करता। और फिर इसने अपने मुहद्दिस अल्लामा अलबानी का हवाला दिया और ज़ुबैर लिज़ई का नाम लिया, जबकि इन दोनों ने इस रावी को ज़ईफ़ करार दिया हुआ है।
ये आपके सामने सिलसिला सही है अल्लामा अलबानी की हदीस नंबर 3940 है। यही हदीस है जो अली मिर्ज़ा ने यहाँ बयान की है। इसमें भी बनिल हकम का लफ्ज़ है, बनु उमैया का लफ्ज़ नहीं। और इस स्कैन के आखिर में आप देखें इसने मुस्लिम बिन खालिद जंजी के बारे में क्या कहा कि ये बुखारी मुस्लिम के रावियों में से नहीं है। सुम्मा हुआ ज़ईफ़ुन लिसूइ हिफ्ज़िही, फिर ये रावी है ही ज़ईफ़ क्योंकि इसका हाफ़ज़ा ख़राब था। ये इसी हदीस की बहस में अल्लामा अलबानी ने ये बात लिखी कि ये रावी ज़ईफ़ है। अगरचे अल्लामा अलबानी ने मुस्नद अबी याला वाली सनद को सही कहा, लेकिन मुस्तदरक हाकिम वाली सनद को उन्होंने सही नहीं कहा, बल्कि उसके अंदर एक रावी को वाज़े तौर पर उन्होंने ज़ईफ़ लिखा। ये किताब है मकालात जल्द नंबर 3 सफ़ा 403 अली मिर्ज़ा के दूसरे मुहद्दिस आज़म ज़ुबैर अली ज़ई साहब की। इसमें आप देख रहे हैं मुस्लिम बिन खालिद जंजी के बारे में उन्होंने क्या कहा अल्लामा हैसमी के हवाले से कि वल जमहूर ज़ाफ़ऊ, जमहूर मुहद्दिसीन इस रावी को ज़ईफ़ करार देते हैं। कितना बड़ा झूठा आदमी है और कितनी बड़ी ख़ियानतें करता है। मुस्तदरक हाकिम की सनद के अंदर ये रावी मौजूद था और इसके दोनों मुहद्दिस आज़म ने इस रावी को ज़ईफ़ करार दिया हुआ है, लेकिन इसने ये बात ज़ाहिर नहीं की। दूसरा हवाला जो इसने दिया वो है मुस्नद अबी याला का हवाला। इसमें आप देख रहे हैं, ये आपके सामने मुस्नद अबी याला का टाइटल है। इसके अंदर हदीस नंबर है 6461। इसमें भी आप देख लें, इस पूरी हदीस के अंदर बनु उमैया का लफ्ज़ कहीं भी नहीं, बल्कि यहाँ भी बनु हकम का लफ्ज़ है। आप देखें चौथी सतर में बनिल हकम का लफ्ज़ आपको वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। तो ये हदीस भी बनु हकम के मुतल्लिक़ है, बनु उमैया के मुतल्लिक़ नहीं है। और दुनिया जहान की किसी भी किताब में सही सनद के साथ इस रिवायत के अंदर बनु उमैया का लफ्ज़ कहीं भी साबित नहीं है। जहाँ भी ये रिवायत आती है सही सनद के साथ अगर है तो उसमें बनु हकम का लफ्ज़ है। और सही सनद बाज़ मुहद्दिसीन के कौल के मुताबिक सिर्फ़ ये है मुस्नद अबी याला की। मुस्नद अबी याला के अलावा जितनी भी सनदें हैं वो सारी की सारी ज़ईफ़ हैं। और मुस्नद अबी याला की जो ये सनद है इसके बारे में भी अगरचे कुछ मुहद्दिसीन इसको सही करार देते हैं, लेकिन बाज़ मुहद्दिसीन इसको ज़ईफ़ ही करार देते हैं, जैसा कि हम अभी आपके सामने हवाला पेश करते हैं। ये आपके सामने किताब है अल अबातील वल मनाकीर वस्सिहा वल मशाहिर। ये किताब जोज़क़ानी की है जो 6ठी सदी के मुहद्दिस हैं। इस किताब में उन्होंने हदीस नंबर 237 के तहत यही हदीस लिखी और अबू याला की सनद से लिखी है, लेकिन आखिर में इस पर तबसरा करते हैं कि यह हदीस सही नहीं है और इस हदीस की अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी हाज़िम की हदीस से कोई असल नहीं है। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ हदीस के अंदर इसकी सनद में असल मुस्लिम बिन खालिद जंजी था और जो ज़ईफ़ रावी है, लेकिन किसी रावी की गलती से उस मुस्लिम बिन खालिद जंजी की जगह इब्न अबी हाज़िम आ गया। यानी अला बिन अब्दुर्रहमान के नीचे असल के एतबार से रावी वही था मुस्लिम बिन खालिद जंजी। खैर ये अलामा जोज़क़ानी का तबसरा है और अगरचे कुछ मुहद्दिसीन ने उसको सही भी करार दिया है ज़ाहिरी सनद को देखकर। अगर इसकी सनद को सही भी मान लिया जाए तो ये तो पक्की बात है अगर बनु हकम का लफ्ज़ है, बनु उमैया का लफ्ज़ बिल्कुल नहीं है। तो अली मिर्ज़ा ने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बुग़्ज़ में अंधे होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितना बड़ा झूठ बोल दिया और कुतुब हदीस पर कितना बड़ा झूठ बोल दिया कि जी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु उमैया को बंदर करार दिया है। अब इंजीनियर के फॉलोअर से हमारी गुजारिश है कि वो ख़ुद ही फ़ैसला कर लें कि ये शख्स किस कदर धोखेबाज है और सहाबा के बुग़्ज़ में आकर ये किस कदर झूठ बोलता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर भी और कुतुब हदीस पर भी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।